तो हेलो गाइस, कैसे हो। तो क्लास 10th के लिए मैं लेके आया हूँ अंसौल अग्रवाल का एमसीक्यू क्वेश्चन की एक मैराथन। आपको ये पूरा एमसीक्यू अग्रवाल अनसॉल्व का है, जिसमें से मैं सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा और आप वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो आप स्किप करते हो तो बेटा आपका लॉस होगा, क्योंकि क्लास 10th जो 18 फरवरी को होने वाला पेपर है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं 7 सेट कराऊंगा, 7 सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं और 140 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। प्लस यहाँ आप देख सकते हो मैं आपको 140 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा अभी। और 140 क्योंकि मैंने अंसॉल्व उठाया 2019 से लेकर 2025 तक, तो आप समझ सकते हैं कितने साल का है। और इतने मैराथन क्वेश्चन आपको पहली बार मिलेंगे, क्योंकि एक सेट में आपके 140 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि अगर आप अभी आप 5 साल के और उठा लेंगे, ठीक है, तो 5 साल में आपके 100 मल्टीपल 14×5 = 90, 900 समथिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, प्लस 1000 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू, इससे पेपर कहीं बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को बने रहिए और लास्ट देखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक आलोचक रूप में प्रसिद्ध है। ठीक, आपको सिर्फ आंसर पे ध्यान देना है। फिर दिया गया है, जनमेजय का नागयज्ञ के रचयिता कौन है? तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा दिया गया, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? ये दिया गया फर्नीचर रेणु है। ठीक, उसके बाद दिया महादेव प्रसिद्ध क्या है? एक उपन्यासकार है कि रेखा चित्रकार है। क्या एक रेखा चित्रकार है। दिया गया इति वृत्तात्मक प्रधान वृत्ति क्या है? द्विवेदी युग है की है। कह दिया प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1943 में हुआ था। फिर अगला दिया गया है, छायावाद में हमेशा छायावाद में महज माने जाते हैं क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकार है। कौन है? पद्माकार है। अब हम बात करते हैं आगे। दिया गया है, जो ही दिस बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि ना बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाई उकुलाई, देख दशा हर ठान मुस्काई। उक्त प्रयुक्त रस क्या सा है? हास रस है। दिया गया है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या है? जनो जानो, मनु मानो, मनु मानो, मनु जानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। उपसंहार में उपसर्ग क्या है बेटा? उप है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वाक्य का कृतवाच्य परिवर्तन क्या है? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं। चंद्रशेखर पद में समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। आगे दिया गया, दूध का तत्सम शब्द रूप क्या है? दुग्ध होता है। क्या होता है? दुग्ध होता है। मेरी बहन सरोज बहुत अच्छी गाती है, वाक्य में विधेय क्या है? बहुत अच्छा गाती है। युष्मत का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? युष्माकम है। रहमान यही नहीं आया था, रेखांकित पद का परिचय दिया गया है। इसमें परिणाम वाचक क्रिया विशेषण है, आया था विशेष है। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण आया था, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक, तो आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना, डी नंबर। अब बात करते हैं आगे, सेट नंबर दूसरी बात करते हैं। जो आपका सेट नंबर दूसरा है, इसमें दिया गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा है। तो बच्चों देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। दिया गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। आनंद प्रकाश के लेखक कौन है? जय प्रकाश भारती हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक बार रिवीजन हो रहा पूरा। बाण भट्ट का आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आगे देखिएगा, 4 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से स्मरण लेखक कौन है? महादेव वर्मा जी है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। रीति मुक्त कवि कौन से है? आलम है। गागर में सागर बनना सूक्त किस कवि की, एक कवि के लिए प्रसिद्ध है? बिहारी लाल के लिए। दीपशिखा की रचना क्या है? महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा रचना किसकी? महादेवी वर्मा की है। आगे बात करते हैं, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है। दिया गया, ग्राम्य के रचयिता कौन है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ग्राम्य के रचयिता। कह दिया, विकृत वेदभूषा आकार चेष्टा किस प्रकार के आलम्बन विभाव है? यह हास्यरस से संबंधित है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह व्योम फिदु और सिंधु सखी देख तारक बुध बुध कर दे रहा है। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? सोल्टा है। भज मन चरण कमल अनिवासी प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा? रूपक है। कह रहा, अमोल शब्द उपसर्ग कौन से? आ है। ठीक, आगे दिया गया है, तन मन दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व है। तस्मै तद शब्द के किस विभक्ति वचन से संबंधित रूप है? चतुर्थी। आगे दिया, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये सभी है, मनोज काम अनंग। ठीक,
आगे दिया गया माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा, माता जी ने प्रकाश को बाजार भेजा, वाक्य में उद्देश्य क्या है? माता जी। ठीक, अब बात करते हैं 19 नंबर और 20 क्वेश्चन। यह मेज मुझसे टूट गई, वाक्य का कृतवाची में परिवर्तन क्या है? यह मेज मैंने तोड़ी। कह रहा दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं, पढ़ती जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित पद का परिचय क्या है? सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान, कृतवाच्य। आगे देखिए सेट सी का हम लोग रिपीट करने वाले हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नर से नारायण के लेखक कौन है? गुलाब राय हैं। मुंशी प्रेमचंद किस रूप में प्रसिद्ध हैं? उपन्यासकार के रूप में। यात्रावत लेखक किसके हैं? ये सभी आगे है, राहुल शंकरदयाल है, मोहन राकेश है। पथ के साथ ही किस विधा की रचना है? स्मरण की रचना है। रीतिकाल की प्रवृत्ति कैसी है? रीति ग्रंथों की निर्माण है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, कला पक्ष की प्रधानता। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। आगे दिया गया है प्रगतिवादी की विशेषता कैसी है? क्रांति के विद्रोह के स्वर में, शोषितों के पीड़ा का चित्रण, मानवतावादी का दृष्टिकोण। छायावादी कवि कौन से हैं? सभी हैं। सुमित्रानंद पंत जी है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी नराल जी हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वां की। यामा के रचयिता का नाम कौन है? महादेव वर्मा है। ठीक, हाय रुक गया, यही संसार बना, सिंदूर, अनल, अंगार, इन पंक्तियों में रस कौन सा है? करुण रस है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। रोलाग किस तरह का छंद होता है? समात्रिक छंद है। अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अब यारण है। ता शब्द रूप है तद शब्द से, स्त्रीलिंग, प्रथम माँ बहुवचन का। ठीक, तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, तद शब्द के रूप। नील गगन में समास कौन सा है? कर्मधारय समास है। आज के तत्सम कौन सा होता है? अग। फिर आगे दिया गया है समान स्तर के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक जुड़े होते हैं किससे? संयुक्त वाक्य में। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया है? यह कृतवाच्य का परिवर्तन है। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा है? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए तरस गया, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? जातिवाचक, संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, संबंध, कारक। तो आपको इस तरीके से देखो 3 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए 2019 के। अब बात करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर 4। कह रहा बिखरे पन्ने के लेखक कौन है? पुदुम पुन्नालाल बख्शी जी हैं। सन्यासी कृति लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी। मिट्टी की मूर्ति किस विधा की रचना है? रेखांकित है। डायरी विधा के प्रसिद्ध लेखक कौन से हैं? ये सभी धीरेन्द्र वर्मा है, घनश्याम के बिरला है, लक्ष्मीकांत वर्मा है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसन्न कौन से है? आलोचक के रूप में है। भिखारी दास की किस काल की कवि है? रीतिकाल के हैं। रीतिकाल की समय सीमा कैसी है? 1700 से 1900। देखो मैंने बताया था वीडियो में कि रीतिकाल का पूछा गया था, इसमें देखो पूछा आया हुआ है क्वेश्चन है। आगे दिया गया पल्लव के रचयिता सुमित्रानंद पंत जी है। पंचवटी के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नई कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा है। शोक विकल सब रोबें रानी, रूपु शील बलु तेजु बखानी, करुणरस है। अर्थालंकार कौन सा नहीं है? यमक नहीं है। बदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंध नररूप हारी, महादेव तुम पुंज, जासु बचन रवि निकट मैं छंद। सोल्टा है। अमर में उपसर्ग है आ। ते शब्द रूप तद शब्द के रूप में इन सभी का। कह रहे 9 रसों का समास कौन सा होगा? नवरस होगा। ठीक, आगे समझिए एक बार फिर से, क्योंकि भी स्क्रीन में दिखा रहा था। अमर में उपसर्ग है आ। ते शब्द रूप में तद शब्द कौन सा है? नपुंसक लिंग का प्रथमा द्वितीय वचन है। पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का है। स्त्रीलिंग द्वितीय द्विवचन का है। 9 रसों का समूह का समास कौन सा होगा? नवरस होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सभी है। पीयूष, अभी, सुधा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक हो और अन्य आश्रित उपवाक हो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। आओ स्नान करते वाक्य का भाववाचक में परिवर्तन है, आओ स्नान किया जाए। ठीक, कह रहा हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो अपने समझ रखा है, लेकिन अंडरलाइन है, वह इसमें से ज्यादा रेखांकित भाग का पद परिचय कौन सा होगा? अवयव। कौन सा होगा? अवयव समुच्चय बोधक। अब बात करते हैं हम सेट 5 की। डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो ये दिया गया गुनाहों का देवता। इंद्रजाल की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक है। प्रसिद्ध एकांकीकार कौन है? राम कुमार वर्मा है। आगे बात करते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। आधुनिक युग के मीरा कौन है? महादेव वर्मा जी हैं। राष्ट्र कवि कहा जाता है किसे? मैथिली शरण गुप्त को। आत्मजी कृति की रचना कौन है? कुंवर नारायण।
प्रगतिवादी कवि कौन सी है? प्रगतिवादी कवि की अगर हम बात करें इसमें देखो, अगर हम बात करें प्रगतिवादी कवि की है तो ये भी डी नंबर ही होगा। ठीक, त्रिलोचन, दिनकर, नागार्जुन। कह रहा शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इन पंक्तियों में रस कौन सा? हास रस है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। महादीपक पर पतंग, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक है। ठीक, महादीपक नरपतंग में अलंकार कौन सा है? रूपक। अत्याचार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति। तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन कौन सा है? सा। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। करपट शब्द का तद्भव कौन सा होगा? कपड़ा। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, वाक्य में कर्तवाचक परिवर्तन कौन सा? आज निश्चित होकर सोएंगे। तुम मुकेश के बड़े भाई दुख को गरम खाना खिलाओगे। इसमें अंडरलाइन दिया गया, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन कर्म कारक है। ठीक, अब बात करते हैं सेट 6 की। बहुत जल्दी देखो 11 मिनट हो गए हैं और 11 मिनट में हम लोगों ने सेट 6 नंबर पे आ गए। प्रबंध परिजात के लेखक कौन सा? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। सेवा सन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। दीपदान के लेखक हैं राम कुमार वर्मा। ठीक, आगे दिया है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? भेंट वार्ता है। मेरी सफलता किसकी आत्मकथा है? गुलाब राय की है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक माना जाता है चिंतामणि को। रीतिकाल में कौन सा प्रमुख रस है? श्रृंगार रस है। ठीक, आगे दिया गया है प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से हुआ था? सन 1943 में हुआ था। आगे दिया गया अनामिका के रचयिता कौन है? निराला है। समर्पण के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक, अब आगे देखिए ध्यान से। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हंसई सबू गन अति सच पाए। देखो हास रस है। निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? लता भवन में प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई, निकसे जगु जुग विमल विधु जल्द पटल बिगड़ाई। उत्प्रेक्षा अलंकार। रोला में कितने चरण होते हैं? 4। अनुचर में उपसर्ग कौन सा है? अनु। तब में विभक्ति और वचन कौन से होंगे? षष्ठी एक वचन है। चौराहा में समास कौन सा? द्विगु। देवराज का पर्यायवाची कौन सा? सुरेंद्र का। रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। कौन से नहीं? निषेधवाचक वाक्य है। आइए उस बेंच पर बैठे, वाक्य का भाववाचक निर्धारित क्या है? आइए उस बेंच पर बैठा जाए। तो देखो 19 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए तुम्हारे। अब लास्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं 20। आज विज्ञान परमाणु युग में सबसे नाजुक प्रश्न शांति है। शांति क्या है? भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक है। अब बात करते हैं सेट नंबर 7 की। सेठ गोविंद दास प्रसिद्ध क्या है? एकांकीकार है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कलम का सिपाही की रचना कौन है? अमृत राय है। मेरी कॉलेज की डायरी कौन है? लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। रीति मुक्त कवि कौन से हैं? घनानंद है। कौन है? धनानंद। आगे दिया गया है शिवराज भूषण की रचयिता कौन है? भूषण चंद्र। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? सूरदास। लहर की रचनाकार कौन सा है? जयशंकर प्रसाद। आज्ञा की रचना कौन से? हरि घास पर क्षणभर। हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है? करुणरस है। कौन सा है? करुणरस है। आगे दिया गया है अंबर पनघट में डूब रही है तराघट उषा नगरी। रूपक अलंकार। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बरिज बनयन, करु सोमम उर धाम सदा क्षीर सागर नसैन। इसमें कह रहा पंद्रह कौन सा छंद है? तो ये सोल्टा है। उपकार में उपसर्ग कौन सा? उप है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तस्मै। चौमासा में समास कौन सा? दिगु। गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी। कह रहा रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कह रहा पान वाले ने यह रहस्य बताया है कि वाक्य में कर्मवाचक परिवर्तन है। पान वाले ने यह रहस्य बता दिया। पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया। तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारी है ना, तो सर्वनामी विशेषण स्त्रीलिंग बहुवचन पुस्तकें विशेष है। तो 20 हमारा हो गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं 2020 सेट की। तो 2020 सेट से पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है इसी 2020 की।